कभी सोचा है कि एक कार चार्जर जो 12 वोल्ट की बैटरी से चलता है, वो 5 वोल्ट के फ़ोन को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे चार्ज कर देता है? इसका जवाब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि एलटी स्पाइस का इस्तेमाल करके ऐसे ही एक स्मार्ट सर्किट को वर्चुअली कैसे डिज़ाइन और टेस्ट किया जा सकता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि सिमुलेशन की ज़रूरत ही क्यों है, फिर अपने डिजिटल टूल एलटी स्पाइस से मिलेंगे। इसके बाद एक बक कन्वर्टर बनाने के मिशन पर निकलेंगे, उसके नतीजों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये स्किल करियर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, कोई आर्किटेक्ट एक पुल का डिज़ाइन बनाए, पर उसे बनाने से पहले ये टेस्ट ही ना करे कि वो गाड़ियों का वजन झेल भी पाएगा या नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिमुलेशन बिल्कुल उसी सेफ्टी नेट की तरह है। ये हमें असल दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले ही अपने डिज़ाइन को हर तरह से परखने की ताकत देता है। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो किसी इंजीनियर के हजारों रुपए, सैकड़ों घंटे और न जाने कितनी परेशानियों को बचा सकता है। देखिए, कागज पर तो हर सर्किट परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असल दुनिया में कंपोनेंट्स की अपनी सीमाएं होती हैं, तापमान ऊपर नीचे होता है और ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती। सिमुलेशन हमें इन्हीं असल दुनिया की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करता है। तो फिर इस थ्योरी और असलियत के बीच की खाई को पाटने के लिए वो जादुई टूल कौन सा है? चलिए मिलते हैं एलटी स्पाइस से। एलटी स्पाइस को समझिए अपने सर्किट के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर। अपने डिज़ाइन को उसकी हर सीमा तक टेस्ट किया जा सकता है, अलग अलग हालात में परखा जा सकता है, और ये सब कुछ बिना एक भी असली कंपोनेंट को हाथ लगाए। इसीलिए ये स्टूडेंट से लेकर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स तक सबका पसंदीदा टूल है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। चलिए इस पावरफुल सॉफ्टवेयर को एक ऐसी असल दुनिया की चुनौती पर आजमाते हैं जिसका सामना अक्सर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों करते हैं। लैपटॉप के पावर एडाप्टर्स से लेकर फ़ोन के अंदर के छोटे छोटे सर्किट्स तक, बक कन्वर्टर्स हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के वो गुमनाम हीरो हैं जो हर जगह मौजूद हैं और हमारे गैजेट्स को सही और सुरक्षित पावर सप्लाई करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का मिशन, एक 12 वोल्ट की कार बैटरी से आने वाली पावर को लेना और उसे हमारे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए ज़रूरी एक स्थिर 5 वोल्ट में बदलना। देखते हैं कि एलटी स्पाइस में ये कैसे होता है। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, अपने सर्किट को वर्चुअल दुनिया में बनाना। चलिए देखते हैं कि ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर एक काम का सर्किट कैसे बनाते हैं। तो मिलिए हमारे सर्किट के मुख्य किरदारों से। वोल्टेज सोर्स जो पावर देता है, मॉसफेट जो एक सुपर फास्ट स्विच का काम करता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर की जोड़ी जो मिलकर हमारे आउटपुट को एकदम स्मूथ और स्थिर बनाती है। हर एक का अपना एक बहुत ज़रूरी रोल है। सर्किट बनाना एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है। बस 4 कदम है। अपने सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें, पावर सोर्स सेट करें, उनकी वैल्यूज को ठीक करें और फिर सिमुलेशन का बटन दबा दें। ठीक है, सर्किट तो बन गया है, लेकिन अब जो डेटा आया है उसे समझने का समय है। ये कुछ एक डॉक्टर के एक्सरे पढ़ने जैसा है। हमें यह समझना होगा कि ये ऊपर नीचे जाती लाइनें असल में हमारे सर्किट की सेहत के बारे में क्या बता रही हैं। हम ट्रांजिएंट एनालिसिस नाम की एक चीज़ करने जा रहे हैं। यह समझने का एक शानदार तरीका है कि स्विच ऑन करने के ठीक बाद हमारा सर्किट कैसा बर्ताव करता है। क्या वो तुरंत स्थिर 5 वोल्ट पर पहुंचता है या थोड़ा ऊपर नीचे होता है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज वाकई में एक सीधी लाइन की तरह स्थिर है या वो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है? एक शांत झील की कल्पना कीजिए। हम अपने डीसी वोल्टेज को बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं। रिपल उस पानी की सतह पर उठने वाली छोटी छोटी लहरों की तरह है। हमारा मकसद है उन लहरों को, यानी वोल्टेज के उतार चढ़ाव को जितना हो सके उतना कम करना। अच्छा, एक स्थिर सर्किट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहा है तो वो ज्यादा काम का नहीं है ना? खासकर बैटरी से चलने वाले डिवाइस के लिए। यहीं पर एफिशिएंसी यानी दक्षता का सवाल आता है। एलटी स्पाइस की मदद से हम ठीक माप सकते हैं कि कितनी पावर काम में आ रही है और कितनी गर्मी के रूप में बर्बाद हो रही है। और हिसाब सीधा है। ज़्यादा एफिशिएंसी का मतलब है लंबी बैटरी लाइफ और एक ठंडा डिवाइस, यानी हर तरह से फ़ायदा। वो डरावनी सिमुलेशन फेल्ड वाली एरर, ये हर इंजीनियर के साथ होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ सबसे आम वजहों और उन्हें ठीक करने के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं।
चाहे वो कन्वर्जेंस एरर हो, जिसका सीधा मतलब है कि सिमुलेटर कंफ्यूज हो गया है और उसे कोई हल नहीं मिल रहा, या फिर किसी कंपोनेंट की गलत वैल्यू डाल दी हो, ये गाइड आपको वापस सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकती है। तो पहला सर्किट सफलतापूर्वक सिम्युलेट हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सिर्फ एक क्लास का असाइनमेंट नहीं है। आइए देखें कि ये स्किल असल दुनिया में इतनी कीमती क्यों है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है, एलटी स्पाइस में महारत हासिल करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये आज के दौर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। ये एक स्किल है जो सीधे सीधे इंडस्ट्री में काम आती है। तो दिन के आखिर में ये सब किस बारे में है? ये आत्मविश्वास के बारे में है। ये जानने का आत्मविश्वास कि डिजाइन काम करेगा इससे पहले कि एक भी टांका लगाया जाए। ये आपको एक बेहतर, तेज और ज्यादा कुशल इंजीनियर बनाता है। आज तो हमने बस एक शुरुआत की है। ऑडियो एम्पलीफायर से लेके रेडियो ट्रांसमीटर तक सिमुलेशन की दुनिया बहुत बड़ी और रोमांचक है। तो अब सवाल ये है, अगला क्या बनाया जाए?